Good morning, students. We have completed our chapter 5th coal and petroleum coal part, in which we have learned about exhaustible and inexhaustible natural resources. Then, after coal has three parts: coke, coal tar, and coal gas, which has been extracted from industrial synthesizing. And then after, let's come to the point of petroleum. Okay, now let's start from the part of petroleum. Let me take this part to another level. Okay, over here. Now you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooter, and car. Petrol. Note that petrol is used as a fuel in light mobile automobiles such as motorcycles, car. Heavy motor vehicles like truck and tractor run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resources called petroleum. तो कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल तुम जानते हो कि हमारे छोटे मोटी गाड़ियों में या कार तक सीमित है, और जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं जैसे कि कुछ कार्स के अंदर जो एसयूवीज हैं और कुछ ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, तो ये सब में डीजल्स का यूज़ होता है। तो पेट्रोल और डीजल ये दोनों कहाँ से मिलता है? हमें पेट्रोलियम से मिलता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम फॉर्म? अब तुम्हें पता है कि पेट्रोलियम कैसे मिलता है? तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कहाँ से बनता है? तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सी के अंदर, उनसे। एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाई, जैसे ये मरते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। उनकी बॉडी यानी ज़मीन पे, धरती पे गिरती है, यानी कि सी के एकदम अंदर बॉटम में गिर जाती है। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड, और उसमें नीचे की साइड क्या है? सैंड है और क्ले है, मिट्टी और रेत के बीच में दब जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, अब क्या होता है कि कई लाखों सालों तक वो दबे रहते हैं। एब्सेंस, वहाँ पे ना हवा है, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये उनको पेट्रोल में और नेचुरल गैस में परिवर्तित करते हैं। लुक इनटू द फिगर 5.4। ये जो हमारी फिगर है 5.4, उसमें क्या दिया गया है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में हमको बताया गया है। तो इट शोज़ द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वो क्या दिखा रहा है? डिपॉजिट्स दिखा रहे हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबोव दैट ऑफ वाटर। अब ये देख रहे हो कि जो लेयर है पेट्रोलियम ऑयल का, उसमें क्या है? एंड गैस का, इज़ अबोव द दैट ऑफ वाटर, जो वाटर के ऊपर है। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है? क्योंकि रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। अब तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑयल और गैस ये दोनों एकदम हल्के होते हैं। किससे? वाटर से, इसलिए वो दोनों ऊपर पाए जाते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया। और सबसे पहली ऑयल वेल कहाँ पे ढूंढी गई थी? पेंसिल्वेनिया, यूएसए में 1859 में, यानी 1859 में। 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद, 1867 में, ऑयल वॉज स्टक एट मकूम इन आसाम। अब उसके जस्ट 8 साल के बाद 1867 में ऑयल वॉज स्टक एट मकूम। मकूम आसाम में एक जगह है, वहाँ पे। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे ऑयल। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, देखो हम पहले इसको ध्यान से एक बार फ़ोटो देख लेते हैं। फ़ोटो के अंदर क्या है? रिजर्व रॉक्स हैं, पहले वाटर है, फिर ऑयल है, फिर गैस है, ऐसा लेयर बनता है।
तुम्हें इसका होमवर्क करना है। होमवर्क के अंदर तुम्हें ये बताना है कि रिजर्व रॉक्स हैं, फिर रॉक्स के जस्ट बगल में पहले वाटर है, फिर ऑयल आता है, फिर गैस आता है, और ये इम्परवियस रॉक्स हैं उसके अगल बगल में, और ये वेल्स हैं। ठीक है, तो वहाँ से पाइप डाल के एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल और नेचुरल गैस को। ठीक है, चलो देखते हैं प्रोसेस। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है? एक डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडोर, बहुत ही ख़राब ओडोर होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम। वो बहुत ही चीज़ों का मिक्सचर है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc. The process of separating this, यानी पेट्रोलियम जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, यानी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो डार्क ऑयल है पेट्रोलियम, हमारा डार्क ऑयल लिक्विड, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो ऐसा कभी भी प्रश्न तुम्हें पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो पेट्रोलियम है, जो डार्क ऑयली लिक्विड है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं? तो आप कह सकते हो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स, ये चीज़ें हमें मिलती हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ, देखो ये लिखा है, इसको तुम लिखना भूलना मत। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और यही प्रोसेस, ये सब इन सबको सेपरेट करने की इन द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि क्रूड ऑयल, यानी ये जो पेट्रोलियम ऑयल है उसको, ये सब पेट्रोल, डीजल, ये सब को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। इट इज़ कॉल्ड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। इससे कहाँ पे रिफाइनरी है? हमारे यहाँ पे भी है एक, तो उंडेरा के पास में। तो वो रिफाइनरी में भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और यानी रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करते हैं हम उसे। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। 5.1 के अंदर जो उसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में दिया गया है। तो हम ये जानते हैं कि भाई पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, तो जो एलपीजी हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म में, वो घर के अंदर और इंडस्ट्रीज़ में दोनों में यूज़ किया जाता है। घर के अंदर लाल कलर का गैस होता है और इंडस्ट्रीज़ में ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है। फिर आता है पेट्रोल। पेट्रोल का मोटर फ्यूल्स, एविएशन फ्यूल्स, यानी कि जो प्लेन में यूज़ होता है वो फ्यूल, सॉल्वर फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो पेट्रोल होता है। कैरोसिन, कैरोसिन में क्या आता है? फ्यूल फॉर स्टव, लैम्प्स एंड फॉर एयर जेट्स। स्टव के अंदर यूज़ होता है, लैम्प्स के अंदर, और जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जेट प्लेन्स होती हैं, उनके अंदर कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। लेकिन याद रखना कि जो हम घर में यूज़ करते हैं वो ब्लू कलर का होता है, जो जेट एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है वो वाइट कलर का होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिफ़ाइन किया हुआ होता है, उसको जेट प्लेन्स में यूज़ किया जाता है। डीजल के अंदर फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी आप उसको डाल सकते हैं, काफ़ी अंतर रहता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई भी मशीनरीज हो गई या हमारे खुद के उसमें हम गाड़ी में जब ऑयल डालते हैं तो वो सब चीज़ें इनमें से आती है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट के लिए पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है, कैंडल्स में किया जाता है, और वैसलीन बनता है तो उसके अंदर जो वैक्स यूज़ होता है वो मिलता है। ब्यूटामिन, पेंट के अंदर जो लगता है वो ब्यूटामिन होता है। रोड सरफेसिंग के लिए जो हम डामर लगाते हैं वो भी ब्यूटामिन है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन हम ये पढ़ लेते हैं पहले। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, इन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। These are used in the manufacturing of detergents, fiber.
इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, डिटर्जेंट्स बनाने में, फाइबर्स में, पॉलीथीन्स एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स भी इसी में से आते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, यूरिया बनाने में काम आता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इनके बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, इसी वजह से इस पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला गोल्ड भी कहते हैं हम। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो फॉसिल फ्यूल एक ऐसा है नेचुरल गैस कि जिसे हम पाइपलाइंस के थ्रू हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने सीएनजी के बारे में देखा होगा कि आजकल हमारी जो रिक्शाज हैं ग्रीन कलर की, वो सीएनजीज पे चल रही हैं। तो वो हाई प्रेशर पे कॉम्प्रेस की जाती हैं नेचुरल गैस, तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, एंड इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेट करने के लिए हम उसका आजकल यूटिलाइजेशन करते हैं। पहले हम कोल को जला के करते थे, लेकिन एक और हमारे पास ऑल्टरनेटिव आ गया 1867 में, या जो हमने अभी पढ़ा था, कब आया था ध्यान से देखो, ये 1867 में ही है। तो 1867 में हमारे पास जब भी रहा तो धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन करना हमने स्टार्ट किया। It is now being used as a fuel for transportation vehicles, transporting vehicles के अंदर हम उसका यूज़ करते हैं, जो बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो एक क्लीन फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग, उसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जलाने के लिए। ठीक है, घर के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, वेर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, उसे हम क्या से सप्लाई कर, पाइप में कर सकते हैं। सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, वडोदरा के अंदर आपको ये पाइपलाइंस देखने को मिलेंगी, घर घर में भी आ गई हैं अब। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में, एंड अदर प्लेसेस, और अदर प्लेसेस पे आई हैं। Natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of a number of chemicals and fertilizers. Natural gas is also used as a starting material. Natural gas को हम मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स के लिए। इन इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस बहुत है, भर भर के इंडिया में। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कोल, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फॉर डेड ऑर्गेनिज्म। तो ये पूछ रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये कह रहा है कि क्या हम उसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से? नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो, उनकी फॉर्मेशन बहुत धीमी होती है। एंड कंडीशंस एंड देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, हम उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते हैं। तो आओ जानते हैं अब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसके बारे में कि कितने लिमिटेड है। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तुमने ये चीज़ जानी थी कि कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेबल है, यानी जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है और मिनरल्स हैं। तो यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर्स द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। तो इनका क्या रिक्वायरमेंट रहता है, इट रिक्वायर्स द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड, इन्हें बहुत साल लग जाते हैं कन्वर्ट होने में। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड पे, द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू 100 ईयर्स, मोर ओवर, यानी ज़्यादा टाइम नहीं, खाली 100 साल तक के लिए वो लास्ट करेंगे। बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, अब इन्हें जलाना तो एयर पॉल्यूशन होता है। देयर यूज इज़
इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। अब उनका यूज़ कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में अब लेटेस्ट न्यूज़ में बताऊं आपको तो जो हमारा आइसलैंड था वहाँ पे भी बरसात हो गई है ना, जहाँ पे क्या कहते हैं बर्फ़ गिरनी चाहिए थी उस जगह पे वहाँ पे बरसात हो गई। अब जितना जो भी बचा हुआ हमारा क्या कहते हैं बर्फ़ था वो भी पिघल जाएगा जल्द ही। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब उसकी ज़रूरत होती है तभी उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। ये क्या रिजल्ट करेगा, उसको अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय के लिए वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग देयर। तो उन्होंने कुछ टिप्स बताए गए हैं जिससे हम है ना एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। ठीक है, या तो पेट्रोलियम का कंजर्वेशन कर सकते हैं हम, है ना। उन्हें कंजर्व करने के लिए क्या करना है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। देखो 40 से 50 के बीच में इकोनॉमिक जोन होता है कभी गाड़ी के अंदर देखना, तो सिर्फ हमें उसी में ड्राइव करना है। उससे ज़्यादा में अगर हम ड्राइव करेंगे तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा जलेगा और पेट्रोलियम की खपत होती है। अब स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। जहाँ ट्रैफिक लाइट्स आएगी वहाँ आप अपनी लाइट्स बंद कर दो, अपने मोटर को गाड़ी को चलने मत दो, बस तुरंत बंद कर दो। और एट द प्लेसेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ तुम्हें रुकना है वहाँ पे गाड़ी बंद कर दो। देखते हो ना कभी कभी क्या है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पेट्रोल है तो तुम गाड़ी चला के ही रखते हो, कुछ काम करके आते हो फिर गाड़ी लेके चले जाते हो। ऐसा नहीं करना है, बंद कर देना है आपको गाड़ी। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अब तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारे गाड़ी के अंदर टायर में प्रेशर है या नहीं है। एंड एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और व्हीकल तुम्हारी जो गाड़ी है उसको रेगुलर इंटरवल पे सर्विस भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम ख़त्म होता है। ठीक है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तुम्हें कंप्लीट करनी रहेगी होमवर्क में, और नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ सकते हो। टिल देन हैव नाइस डे, बाय बाय।